नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्पोर्ट्स कैफ़े। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाती है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। वैसे तो भारतीय क्रिकेट में फेयरवेल की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ विदाई ऐसी होती है जहाँ शोर नहीं होता, कैमरे नहीं चमकते, तालियाँ नहीं बजती और ना ही मैदान को सजाया जाता है। बस एक खिलाड़ी आता है, अपने फैसले का ऐलान करता है और उसी सादगी से चला जाता है जैसे वो मैदान में आया था। वेरी स्पेशल लक्ष्मण की विदाई कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी कलाइयों से गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी, टेस्ट क्रिकेट की कठिन परिस्थितियों को कला में बदल दिया और अपने क्लास, स्टाइल और धैर्य से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अध्याय दर्ज किया जिससे मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसी खिलाड़ी ने 18 अगस्त 2012 को एक ऐसे दिन, एक ऐसे अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत चौंक गया। वीवीएस लक्ष्मण ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी। हैदराबाद में जन्मे इस बैटर की क्रिकेट यात्रा बेहद शानदार रही। वो बल्लेबाजी को एक मेहनत नहीं बल्कि एक कला की तरह मानते थे। उनके बैट से निकलने वाले शॉट भीड़ में शोर पैदा नहीं करते थे, बल्कि देखने वालों की आंखों को सुकून देते थे। वो कभी फैंस फेवरेट या फिर शोर का हिस्सा नहीं बने, ना ही वो मैदान पर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए या फिर दहाड़ते हुए नजर आए। लेकिन जब भी वो क्रीज पर होते तो विपक्षी गेंदबाजों की सांसें चलनी ज़रूर मुश्किल हो जाती थी। ये वही खिलाड़ी थे जिन्होंने 2001 के ईडन गार्डन्स टेस्ट में 281 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को फॉलो ऑन कराने के बाद मैच हारने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय क्रिकेट में ये पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, बल्कि ये एक घोषणा थी कि भारत अब हार नहीं मानता, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता और जब आप उसे धक्का देने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे 2 कदम आगे निकल जाएगा। ये पारी लक्ष्मण की पहचान बनी और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगभग हर टेस्ट सीरीज में विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन गए। ब्रेटली, ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी जैसे गेंदबाजों ने कई बार माना कि भारतीय बल्लेबाजी में अगर कोई खिलाड़ी उनके पूरे प्लान को खराब कर देता था तो वो सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण थे। लक्ष्मण का करियर आंकड़ों की किताब में बेहद साफ है। टेस्ट क्रिकेट में 134 मैच, 8,781 रन और लगभग 46 की औसत। उनके नाम 17 शतक और 56 अर्धशतक थे। लेकिन जिसने उन्हें खास बनाया वो आंकड़े नहीं थे बल्कि उनके खेलने का एक स्पेशल तरीका था। भारत के लिए वनडे मैच भी उन्होंने खेला, लेकिन उनका खेल फॉर्मेट की जल्दबाजी के लिए नहीं बना था। वो पेशेंस, प्रेजेंस और प्रिसीजन वाले खिलाड़ी थे। वो दबाव में खेलने वाले खिलाड़ी थे जो किसी भी बॉलिंग अटैक को झेल सकते थे। भारत जब भी मुश्किल में होता था तब लक्ष्मण का बल्ला अक्सर ढाल बन जाता था। 2011 के बाद भारतीय क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था। सीनियर खिलाड़ियों का दौर लगभग खत्म होने लगा था। राहुल द्रविड़ ने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। सौरव गांगुली पहले ही जाकर कमेंट्री में कदम रख चुके थे, यानी कि वो भी रिटायरमेंट ले चुके थे। वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान और युवराज सिंह की फॉर्म में लगातार गिरावट हो रही थी। ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि भारतीय टीम में उनकी जगह कब खाली होगी और क्या टीम उन्हें लेकर आगे बढ़ सकती है। ये सवाल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बहस का हिस्सा बनने लगे थे। इन सब बातों के बीच वो पल आया जिसने भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत खिलाड़ियों में से एक के करियर का आखिरी पन्ना लिखा। 18 अगस्त 2012 भारत बनाम न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी। ये सीरीज लक्ष्मण के लिए बेहद खास हो सकती थी क्योंकि पहला टेस्ट उनके होम ग्राउंड यानी कि हैदराबाद में खेला जाना था। किसी भी खिलाड़ी के लिए घरेलू मैदान पर फेयरवेल टेस्ट, दर्शकों के बीच आखिरी बार उतरना, अपने करियर को विराम देना और परिवार के सामने आखिरी बार टीम इंडिया की जर्सी पहनना, ये एक बेहद ही इमोशनल मोमेंट होता। लेकिन लक्ष्मण ने ये मौका भी ठुकरा दिया। लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि वो तुरंत प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। यानी कि कोई इशारा नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई फेयरवेल नहीं। ये फैसला उन्होंने खुद लिया था। बोर्ड या सेलेक्टर्स ने उन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला था। बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ने बाद में कहा कि उन्होंने लक्ष्मण को खेलने की पूरी आज़ादी दी थी और वो टीम का हिस्सा बने रह सकते थे। लेकिन लक्ष्मण ने कहा
कि उन्हें लगता है कि अब उनके जाने का समय आ चुका है, यानी कि रिटायरमेंट का समय आ चुका है। उनकी जगह अब युवा खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए। कई रिपोर्टों में ये कहा गया कि लक्ष्मण ने अपना फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो लगातार आलोचनाओं से परेशान थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। आलोचना काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, खासकर उन टूर्स में जहां भारतीय बल्लेबाजी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। लेकिन उन्होंने खुद कभी इस कारण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा कि ये फैसला उन्होंने खुद लिया है और क्रिकेट से अलग होने का उनका पूरा फैसला जो था वो अपना था, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। लक्ष्मण के करियर की एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो चाहे कितनी भी बड़ी पारी खेल लें, उन्होंने कभी खुद को क्रेडिट नहीं दिया। वो खुद को राजा की तरह सजाने में नहीं विश्वास रखते थे। जिसके बारे में अन्य खिलाड़ी गर्व से बोलते हैं, उसे लक्ष्मण सिर्फ एक इनिंग या एक जवाब मानते थे। उनके लिए क्रिकेट उपलब्धियों की गलियां नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने सबसे बड़े फैसले में सम्मान और शांति को प्राथमिकता दी। अब सवाल ये है कि अगर लक्ष्मण चाहते तो क्या वो फेयरवेल टेस्ट मैच खेल सकते थे? इसका जवाब हाँ है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ ही खिलाड़ियों को वो मौका मिला था जो लक्ष्मण के सामने था। लेकिन जिस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का मन मोह लिया, उसने अपने विदाई वाले क्षणों में भी वही शांति रखी। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें शोर नहीं था। उन्होंने वो वक्त चुना जिसमें उनकी पहचान उनके खेल की थी, उनके गिरावट की नहीं, यानी कि फॉर्म खराब होने की नहीं। आज भी जब भारतीय क्रिकेट में टेस्ट बल्लेबाजी की बात आती है तो राहुल द्रविड़ को दीवार, सचिन तेंदुलकर को गॉड और सौरव गांगुली को प्रिंस कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मण को हम फैंस आर्टिस्ट कहते हैं। वो आंकड़ों के खिलाड़ी नहीं थे। उनकी यादें उन शॉट्स में हैं जो विपक्षी गेंदबाजों को पता ही नहीं चलता था कि गेंद कैसे बल्ले के पास आई और कैसे फिर बाउंड्री की तरफ निकल गई। उनकी लेग साइड वाली फ्लिक, उनका रिस्ट वर्क, उनकी टाइमिंग आज भी भारतीय बल्लेबाजों को बहुत कुछ सिखाती है। उनकी विदाई किसी युद्ध की समाप्ति नहीं थी। ये किसी दुनिया को जीतने वाले योद्धा की वापसी जैसी भी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये किसी कलाकार का पर्दा गिरना था जो अपना काम वहीं छोड़ देता है जहां उसे लगता है कि उसकी कला अपने पीक पर पहुंचकर अब ढलान की तरफ है। भारत में लक्ष्मण का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। उनकी तस्वीरों में ना तो अग्रेशन दिखता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखती है। उन्होंने दिखाया कि विदाई लाउड नहीं होती है, विदाई शांति में भी हो सकती है। अगर खिलाड़ी अपनी लेगेसी को समझ जाए और सही समय पर निर्णय ले ले तो कुछ विदाइयाँ तालियां मांगती है और कुछ विदाइयाँ सम्मान भी मांगती है। वीवीएस लक्ष्मण की विदाई सम्मान वाली विदाई थी। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे रेयर दो चीज़ें होती है, एक ऐसा खिलाड़ी जो दबाव में बेहतर खेलता है और दूसरा ऐसा खिलाड़ी जो अपने शर्तों पर जाने का फैसला करता है। वीवीएस लक्ष्मण दोनों में फिट हैं। उनके करियर ने क्लास दिखाई, उनकी विदाई ने कैरेक्टर दिखाया। यही वजह है कि उन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहा गया, बल्कि वो वास्तव में वेरी वेरी सेंसिबल भी थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।